बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अंदे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हरिओम हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सतगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 252 श्री विट्ठल दास जी की कथा है। आप लोग सुनिए। आगे आप लोग श्री क्षेम गोसाई जी की कथा को सुना, कैसे उन्होंने भगवान के धनुष बाण आयुध में उनका प्रेम था, उसके लिए उन्होंने एकदम अडिग हुआ तो भगवान दर्शन स्पर्शन किए और सेवा भाव किए। इसलिए आप लोग क्षेम गोसाई की कथा सुने थे। अब विट्ठल दास जी की कथा आप लोग सुने। तिलक धाम सो प्रीति गुण ही गुणयंतर धरजो, भगतन को उत्कर सजनम भरी रसन उचारयो, सरल हृदय संतोष जहाँ तह पर उपकारी, उत्सव में सुत दान कियो क्रम दुष्कर भारी, हरि गोविंद जय जय गोविंद गिरा सदानंद दाता, विठल दास मथुर मुकुट भयो अमानि मनंदा। श्री विट्ठल दास जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में सिरमौर हुए। आप स्वयं सर्वथा अभिमान शून्य रहते हुए दूसरों को सम्मान देते थे। वैष्णवता के प्रतीक ऊर्ध्व पौंड्र तिलक, तुलसी की कंठी माला आदि से आप अत्यंत प्रेम करते थे तथा सब में गुण ही गुण देखते थे एवं सबके अवगुणों पर दृष्टिपात न करके सबके गुणों को हृदय में धारण करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। आपने जीवन भर भक्तों की ही महिमा का जिह्वा से गान किया। आप परम सरल हृदय तथा संतोषी थे एवं सदा सर्वत्र परोपकार में रत रहा करते थे। अपने भगवान के उत्सव में पुत्र दान रूपी अत्यंत महान कर्म किया जो औरों के लिए संभव है। आपकी जिह्वा से सदा सर्वदा हरि गोविंद जय जय गोविंद का उच्चारण होता रहता था, जिसे सुनकर सबको परमानंद प्राप्त होता था। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री विट्ठल दास जी संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में 2 ब्राह्मण भाई उदय के राणा पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाई आपस में लड़कर मर गए। उन्हीं में से एक पुत्र श्री विट्ठल दास जी थे। ये बचपन से ही भगवान को हृदय में बसाए हुए थे। एक दिन सभा में राणा साहब ने कहा, पिता के मरने के बाद वह ब्राह्मण कुमार कभी भी सभा में नहीं आता, उसे शीघ्र बुला लाओ। श्यावर रामचंद्र की जय। राज कर्मचारियों ने आकर श्री विट्ठल दास जी से कहा, चलो राणा साहब तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तब उन्होंने कहा कि भगवत कृपा से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं।
अतः अब तो मैं एकमात्र भगवत भजन को छोड़कर और कहीं आना जाना नहीं चाहता। कर्मचारियों ने इनके संदेश को राजा को सुनाया। राजा ने इन्हें पुनः यह कहकर बुलवाया और प्रार्थना की कि आज रात्रि में भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक जागरण हमारे ही यहाँ हो। श्री विट्ठल दास जी साधुओं को साथ लेकर राणा साहब के यहाँ पहुँचे। इनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए राणा ने कुछ दुष्टों के बहकावे में आकर जागरण के लिए महल की तीसरी मंजिल की छत पर बिछौना बिछवाया। सभी लोग प्रेम पूर्वक कीर्तन तथा नित्य गान करने लगे। नाचते गाते विट्ठल दास जी को प्रेमावेश आया तो ये बेसुध होकर नृत्य करते हुए छत पर से गिरकर नीचे पृथ्वी पर आ पड़े। यह देखकर राणा का मुंह एकदम उदास हो गया। वह दुष्टों को गाली देने लगा कि इनके कहने से ही मैंने ऐसा किया। फलस्वरूप इतना महान अनर्थ हो गया। साधु लोग विट्ठल दास जी को गोद में उठाकर घर ले आए। राणा ने अपने अपराध के प्रायश्चित तथा इनकी वृद्ध माता की जीविका के निमित्त इनकी माता को बहुत सा द्रव्य भेंट में दिया। 3 दिन तक इनका शरीर मूर्छित पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब वह वैष्णव ने आपको जगाया तो शरीर की शुद्धि हुई। आप उठकर बैठ गए। भगवत कृपा से किसी अंग में चोट नहीं आई थी। मूर्छा तो प्रेमजन्य थी। मूर्छा दूर होने पर जब विट्ठल दास जी उठे तो माता ने सब हाल का सुनाया। उसे सुनकर इन्हें असहाय दुख हुआ। ये रात्रि में घर से निकल पड़े। घूमते फिरते छठी करा गांव में आकर श्री गरुड़ गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे और फिर वहीं रहने लगे। श्यावर रामचंद्र की जय। वायु भय मथुरा सुराना के पुरोहित है लरिमरे आपस में जियो एक जाम है। श्री राम जय जय राम। छठी करा गरुड़ गोविंद निवास काल से एक बार इनका शरीर दुखी हो गया। इनके शारीरिक कष्टों को देखकर भगवान श्री गरुड़ गोविंद ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मथुरा चले जाओ। भगवान ने 3 दिन लगातार इस प्रकार स्वप्न उपदेश दिया तथा तब से माता और पत्नी को लेकर मथुरा चले आए, जहाँ पर इनकी जाति बिरादरी के लोग रहते थे। परंतु इन्होंने देखा तो वहाँ कुछ और ही रंग छा रहा था। हाँ, वहाँ एक बढ़ई अवश्य ऐसा था जो सदा साधु संग की अभिलाषा करता था। उसकी सज्जनता को देख कर उसी के घर रहने लगे। उन दिनों इनकी पत्नी गर्भवती थी और धन के अभाव में अत्यंत शोकमग्न रहा करती थी। दयोग से इन्हें एक दिन घर में मिट्टी खोदते समय पृथ्वी में गड़ा हुआ धन एक ठाकुर जी की एक प्रतिमा मिली। श्री विट्ठल दास जी ने खाती को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे घर में पृथ्वी में गड़ा हुआ यह धन और ठाकुर जी की प्रतिमा मुझे मिली है, इसे ग्रहण करो। परंतु उस बढ़ई ने इनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करके कहा, इस धन से आप ही ठाकुर जी की सेवा करिए। हम तो आपके दर्शन और सत्संग से ही परम सुखी हैं। श्याम रामचंद्र की जय। देखो जब कष्ट तन प्रभुजु सपन दियो जाव मधुपुरी सौ 3 बार भासिए आय जहाँ जाति पाति छाए कुछ और रंग देखो एक खाति साधु संग अभिलाष तिया रही गर्भवती सतीमती सोचरती खोदी भूमि पाई प्रतिमा सुधराखिए खाती को बुलाय कहीं लही तुम न पाय परी रूप मुख चाखिए। अब श्री विट्ठल दास जी सदा भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते। धीरे धीरे जब उनकी भक्ति चारों ओर फैल गई तो बहुत से लोग प्रेम पूर्वक आकर आपके शिष्य बन गए। श्याम रामचंद्र की जय। आपके यहाँ रसिक जनों तथा गुड़ी गायक जनों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित होता था। एक बार ऐसे ही समाज के अवसर पर गुड़ी जनों ने बधाई के विविध पद गाए। सब लोग आनंद से झूम रहे थे। इसी बीच वहाँ रूप गुण धन से जटित एक नई नटी आई और भगवान के सामने नित्य गान करने लगी। जब विविध मूर्छाओं के साथ कटीली तान से सबके हृदय में प्रेम की चपटी सी उत्पन्न करती हुई गाने लगी
तो उनके कौशल रीझ कर श्री विट्ठल दास जी ने प्रेम से व्याकुल होकर अपने पुत्र को ही भगवान के ऊपर न्यौछावर करके उस नटी को दे दिया। श्याम रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साधन मोक्ष का धाम दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिला है, से पाकर के व्यर्थ न करें। राम नाम सकल नाम न ते अधिका, हो नाथ गगन बधिका। राम नाम लेकर के इस कलयुग में अपने जीवन का कल्याण करें। संत गुरु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र की जय। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का भजन करें, नाम नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता सुनो पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण।